चिराग पासवान हर जगह आजकल ये कहते फिर रहे हैं कि जातिगत आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, जो कि सरासर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है कि जातिगत आरक्षण ना ही फंडामेंटल राइट है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सबसे पहले तो ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए। दूसरा, आपने एक और बयान दिया कि इस पे तो चर्चा भी संभव नहीं है। अरे भाई, जातिगत आरक्षण जैसी कुव्यवस्था पे यदि समाज का शैक्षणिक वर्ग सुधार चाहता है ताकि भारत का भविष्य उज्जवल रहे, तो इस चर्चा से भय कैसा, इस चर्चा से भागना कैसा? या तो वही बात है कि आप अपनी हाजीपुर की आरक्षित सीट नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आप 3 बार के सांसद हैं, तीनों बार आरक्षित सीट से। आपके पिताजी 9 बार लोकसभा सांसद थे, 1 बार राज्यसभा गए, 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, उनकी सरकारों का हिस्सा रहे, 8 केंद्रीय मंत्रिमंडलों का हिस्सा रहे। उसके बाद भी आपने चुनाव लड़ा तो एक आरक्षित सीट से। क्या चिराग पासवान वो आरक्षित सीट किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता है? आप इतना बड़ा तिलक लगा के घूमते हैं और सनातन और राष्ट्रवाद का संदेश देते फिरते हैं पूरे भारतवर्ष में। क्या आपको नहीं चाहिए कि आप साम्रांत पृष्ठभूमि से आते हैं, काफ़ी संपन्न हो चुके हैं और आप तो प्रबुद्ध भी हैं, कि आप उस आरक्षित सीट को अपने किसी दूसरे भाई के लिए, अपने वर्ग से आने वाले किसी दूसरे सदस्य के लिए छोड़े? पहले आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए भारत की जनता के सामने। आपको इस बार 2029 के लोकसभा चुनाव में बिहार की किसी ओपन सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और अपनी हाजीपुर की आरक्षित सीट, जो कि आपके पिताजी की ही पारंपरिक सीट रही है, उसे छोड़ देना चाहिए। किसी और पासवान को आगे आने का मौका देना चाहिए चिराग जी आपको। तब ना भारत की जनता माने कि आप वास्तव में सनातन और राष्ट्रवाद की अवधारणा में विश्वास रखते हैं।